हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल पीसीएमबी डिजिटल गुरुकुल। बच्चों, आज हम एनटीएसई 2020 एग्ज़ाम का जो बायोलॉजी सेक्शन का पेपर था उसे सॉल्व करेंगे। वीडियो पसंद आए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो हम लोग आज बात करेंगे बेटा एनटीएसई स्टेज 1 2020 हरियाणा की। बाकी स्टेट्स की भी आप हमारे एनटीएसई प्रीवियस ईयर वाली प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं। ऑलमोस्ट सभी स्टेट्स के इंडिया के हम लोग अपलोड करते हैं। 2020 के हमने अपलोड किए हुए हैं, 2019 के भी अपलोड किए हुए हैं। चूज करेक्ट स्टेटमेंट फॉर ह्यूमन। तो भाई सही बात यही होती है सिर्फ कि आर्टरी कैरी अवे ब्लड अवे फ्रॉम हार्ट एंड वेन कैरी अवे ब्लड टुवर्ड द हार्ट, ये स्टेटमेंट सही है। इसके अलावा आर्टरी कैरी ऑक्सीजनेटेड, तो इसका एक्सेप्शन मिल जाएगा आपको पल्मनरी आर्टरी जो कि कैरी करती है डीऑक्सीजनेटेड, तो ये गलत हो जाएगा। आर्टरीज प्रोवाइड विद वॉल्स, जी नहीं, हमेशा ध्यान रखिएगा आर्टरीज नहीं वेन्स में होती हैं वॉल्स, ये भी गलत हो गया। वीनस ब्लड इज रिटर्न टू लेफ्ट ऑरिकल, जी नहीं, ऑक्सीजनेटेड ब्लड रिटर्न होता है लेफ्ट ऑरिकल को, तो यहाँ पे आंसर है 3। सेकेंड क्वेश्चन है क्रॉसिंग ऑफ होमोजाइगस प्लांट ड्वार्फ वुड यील्ड प्लांट इन द रेशियो ऑफ। अब यहाँ पर उसने चालाकी यही की थी कि उसने आपको बताया नहीं कि इस क्वेश्चन में उसका क्या मतलब है। वो F1 पूछ रहा है या F2। अब हमें दोनों ही सोचना पड़ेगा। अगर हम F1 देखें और अगर एक होमोजाइगस प्लांट को हमने ड्वार्फ, तो हमेशा होमोजाइगस होगा ही, यानी कि आपने इसको इससे कराया है। तो अगर F1 की बात करें तो F1 में सभी के सभी टॉल आएंगे, तो यानी ऑल हेट्रोजाइगस टॉल होंगे, लेकिन वो ऑप्शन यहाँ पे दिया नहीं गया है, तो यानी F1 ये नहीं पूछ रहा है। F2 की अगर हम बात करेंगे तो F1 के बाद हमारे पास ये आएगा, चार इस तरीके के, दो को हम सेल्फ क्रॉस कराएंगे तो आएगा टी 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 स्मॉल टी एंड स्मॉल टी, यानी कि वन होमोजाइगस टॉल, वन होमोजाइगस ड्वार्फ, यानी कि दोनों एलील सेम, एंड टू आर हेट्रोजाइगस टॉल। तो ये हमारा सेकंड ऑप्शन इसमें होगा सही बेटा। ग्रोइंग टू और मोर क्रॉप्स, आपसे अगर सवाल किया जाए कि आपने दो या दो से ज़्यादा क्रॉप्स तो ग्रो करी हैं, लेकिन वो क्रॉप्स जो हैं इनडेफिनेट रो पैटर्न, यानी कि कुछ स्पेसिफिक पैटर्न में आपने ग्रो अगर नहीं करी हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं? क्रॉप रोटेशन, इंटरक्रॉपिंग या मिक्स्ड फार्मिंग या मिक्स्ड क्रॉपिंग। तो उसको कहा जाता है बेटे मिक्स्ड क्रॉपिंग, कि आपने मिक्स कर दिया, कोई डेफिनेट आपका सिस्टम नहीं रहा। 3 टाइप के मसल फाइबर है, जिसमें से एक आपको बताया गया है स्ट्राइटेड, अनस्ट्राइटेड और कार्डिक में से आपको स्मूथ या अनस्ट्राइटेड के बारे में बताना है। तो भाई स्मूथ कैसा होता है? देखो, स्मूथ स्पिंडल शेप होता है, अनब्रांच्ड होता है, अनस्ट्राइटेड होता है, यूनिन्यूक्लिएट और इनवॉलेंटरी, ये तो सही है। सिलेंड्रिकल कौन होता है? सिलेंड्रिकल स्केलेटल के साथ जाता अगर अनब्रांच्ड है तो, लेकिन यहाँ पे वॉलेंट्री होना चाहिए था उसके लिए। स्पिंडल शेप, अनब्रांच्ड, नॉन स्ट्राइटेड, मल्टी न्यूक्लिएट, इनवॉलेंट्री। ध्यान रखिएगा जो स्मूथ मसल होती है बेटा वो यूनी न्यूक्लिएट होती है, मल्टी न्यूक्लिएट नहीं होती। मल्टी न्यूक्लिएट इज अ फीचर ऑफ स्केलेटल मसल। सिलेंड्रिकल, फिर से स्मूथ कट गया। स्ट्राइटेड, अनब्रांच्ड, मल्टी न्यूक्लिएट, अनवॉलेंट्री। अब ये जो कहानी है ये स्केलेटल से हमारी मैच कर रही है। अगर स्केलेटल पूछते तो हम आंसर मार्क करते, बट स्मूथ पूछा है तो आंसर होगा 2। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1, 2, क्वेश्चन 3 एंड क्वेश्चन 4 तक हमने कर लिया है। टोटल 14 क्वेश्चन आते हैं। मेडुला ऑब्लिंगाटा एक पार्ट है हाइंड ब्रेन का, वो क्या क्या कंट्रोल करता है? तो भाई बॉडी के वो इनवॉलेंटरी रिफ्लेक्सेस कंट्रोल करता है, और यहाँ पर तीनों रिफ्लेक्सेस कुछ उसी प्रकार के आपको दिए हुए हैं, तो यहाँ पे आंसर होगा 4। क्वेश्चन नंबर 5 का, प्लांट एब्जॉर्ब वाटर थ्रू रूट, स्टेम एंड लीव्स, बट मेनली वाटर रूट से एब्जॉर्ब होता है। कब? तो कॉमन बात है, सेल के अंदर वाटर तभी आ सकता है जब बाहर की कंडीशन क्या हो बेटा? हाइपरटोनिक। तो यहाँ पे क्या होगा? सॉल्ट कंसंट्रेशन ऑफ सोल, जो सेल सैप होना चाहिए रूट का वो हाई होना चाहिए, तभी ऐसा होगा। सॉइल की हाई होगी तो रिलीज हो जाएगा बाहर, आइसोटोनिक होगा तो बराबर बना रहेगा। इन विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स वुड यू प्लेस ए प्लांट जो स्पोर प्रोड्यूस करता हो, एम्ब्रियो पड़ता हो, बट सीड ना हो और वेस्कुलर टिश्यू ना हो? तो इनमें से एक ही होगा बेटा ब्रायोफाइट, जिसको हम एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम भी कहते हैं, कि जिसमें सीड ही ना हो। ट्राइडोफाइट जिम्नोस्पर्म्स में तो होती है, वेस्कुलर टिश्यू भी ना हो। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 7। डेवलपमेंट एंड फॉर्मेशन ऑफ पॉलन ग्रेन इन द एंथर, छोटे गैमेट्स होते हैं मेल हमेशा, तो इसको हम कहते हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। मैगास्पोरोजेनेसिस एग के लिए होता, फर्टिलाइजेशन फ्यूजन होता है। स्पर्मियोजेनेसिस ह्यूमंस में जो लास्ट स्टेप होता है जिसमें स्पर्मेटिड स्पर्म में कन्वर्ट होता है उसे कहा जाता है। तो यहाँ पे आंसर है 1। पॉल्यूटेंट कौन नहीं है? तो SO2, CO और NO2, ये तो डेफिनेटली पॉल्यूटेंट है। CO2 जो है
इसको प्लांट यूटिलाइज करते हैं, तो इसको हम डायरेक्टली पॉल्यूटेंट की भाषा में नहीं काउंट करते, जबकि ये भी एक ग्रीन हाउस गैस है, और रेशियो को बैलेंस करते हैं प्लांट्स। तो क्वेश्चन नंबर 9 भी हो गया। क्वेश्चन 10 देखें, एक पर्सन है जो वो एक्सक्लूसिवली कह रहा है कि मैं तो एक पर्टिकुलर डाइट पे जाऊंगा ऑफ मिल्क एग एंड ब्रेड, ही वुड सफ़र फ्रॉम। तो भाई वो सिर्फ मीठा मीठा खा रहा है, खट्टा कुछ नहीं खा रहा, तो विटामिन सी की उसके अंदर डेफिशिएंसी हो जाएगी। तो उसको क्या प्रॉब्लम होगी, उसको होगी स्कर्वी, सी डेफिशिएंसी, क्योंकि विटामिन सी इनमें नहीं है। मिल्क में, एग में और ब्रेड में विटामिन बी मिल जाएगा, डी मिल जाएगा, ए भी मिल जाएगा। ये विटामिन बी कॉम्प्लेक्स या B1 की वजह से होती है, ये विटामिन डी की डेफिशिएंसी से होती है, और ये विटामिन ए, ये मिल जाएंगे। सी नहीं होगा उसमें, सी के लिए सिट्रस फ्रूट्स होते हैं, वो उसने नहीं लिए। तो आंसर होगा 1। ह्यूमन बींग्स में एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स एक्सक्रीटरी सिस्टम से रिमूव करे जाते हैं। विच पार्ट हेल्प इन दिस, तो कौन सा पार्ट है जो हमारी इसमें मदद करता है, तो हमारे एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स मदद करते हैं, यानी कि थर्ड ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 12, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बींग्स इन्वॉल्व्स द इंट्रोडक्शन ऑफ स्पर्म इन वजाइना ऑफ फीमेल ट्रैक्ट। तो फर्टिलाइजेशन कहाँ होती है, तो फर्टिलाइजेशन होती है बेटा हमेशा फेलोपियन ट्यूब में। यहाँ पर होती है इम्प्लांटेशन, यानी कि फर्टिलाइजेशन होने के बाद एम्ब्रियो की एस्टेब्लिशमेंट। ओवेरी में होती है एग प्रोडक्शन, और सर्विक्स और वजाइना को कहते हैं हम बर्थ कैनाल मिलाकर। तो यहाँ पर होगा 4। क्वेश्चन 13, द फ्लावर विच कंटेन बोथ स्टैमेन एंड कार्पल्स आर बाइसेक्सुअल, इनमें से कौन सा यूनिसेक्सुअल है, तो हिबिस्कस और मस्टर्ड जो है बेटा वो यहाँ पे बाइसेक्सुअल नहीं है, यूनिसेक्सुअल प्लांट्स हैं। ये भी एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, अच्छा सवाल है। बाकी सब में यूनिसेक्सुअल है, सीधा सही है। चूज द लास्ट क्वेश्चन, 13th क्वेश्चन के बाद 14th क्वेश्चन। हार्मोन बताना है आपको जो कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन मेटाबॉलिज्म कर रहा हो। तो मेटाबॉलिक हार्मोन हमारी बॉडी में कौन सा होता है, थायरॉक्सिन। एड्रेनलिन कौन सा होता है, इमरजेंसी हार्मोन। इंसुलिन कौन सा होता है, ग्लाइकोलिटिक ओनली। और एस्ट्रोजन तो होता है गोनाड्स के साथ। यहाँ पे आंसर होगा 3। तो बच्चों इसी के साथ हरियाणा का भी NTSC स्टेज 1 बायोलॉजी सेक्शन हमने सॉल्व कर लिया। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें तो हमें सपोर्ट करते रहें।